विचार, अरे विचार ही गलत हो तो कर्म भी गलत होंगे। इसलिए विचार को ठीक करना जरूरी है, विचार को। इसलिए विचार ही आपका जीवन है। मैंने कहा ना, जैसा आप सोचते हैं वही हैं आप। इसलिए विचार को शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन वही है। मन का मतलब क्या हुआ? मन कहते हैं विचारों का पुंज, जहां पर केवल विचार भरे हुए हैं और वो विचार मैले हों, उस विचार में कड़वाहट हो। तथागत बुद्ध कहते हैं मनोबुब्बक गमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया। मन श्रेष्ठ है, सारे कार्य मनोमय हैं। मन साचे पदुट्ठे न भासति वा करोत्या। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? मन साचे पदुट्ठे न, मन में प्रदुष्ट भाव रखकर, मन में प्रदुष्ट भाव, गलत भाव, अशुभ भाव रख करके भासति बोलते हो, करोति करते हो, तो क्या होता है? दुख आपके पीछे उसी प्रकार लग जाता है। ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। जैसे गाड़ी को खींचने वाला जानवर, बैल को गाड़ी खींचते हम सभी देखे हैं, और पीछे उसका पहिया रहता है। देखे नहीं देखे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के या जानवर के पीछे पहिया लगा रहता है, वैसे ही दुख आपके पीछे पीछे लग जाता है। कब? जब दुष्ट भाव से बोलते और करते हो तब। असली चीज क्या है? शब्दों को बदलना नहीं है, भाव बदलना है। कर्म बदलना नहीं है, वो तो अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। क्यों? भीतर से सही हो गए हो तो शब्द कहाँ से गलत निकलेंगे? गलत निकल ही नहीं सकते। जो भीतर है वही बाहर निकल। कबीर साहब की पंक्ति है, बहुत छोटा सा सूत्र है बीचक में, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा समझ रहे हैं? टोटी वाला बर्तन, एक घड़ा हो जिसमें टोटी लगी हो। अच्छा नहीं समझ रहे तो मैं बताता हूँ, केटली समझ गए होंगे अब तो, चाय परसने वाली। यदि केटली में चाय रखी हो तो उसकी टोटी से क्या निकलेगा? चाय। और दूध रखे हो तो दूध, और पानी रखा हो तो, और शराब रखी हो तो। जो है क्या है भीतर, क्या है भीतर, बस वही है। अर्थात आपके शब्द में किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? मन, ये वाणी की कड़वाहट भीतर की कड़वाहट को बता रहा है। समझ रहे हैं ना? टंकी ऊपर लगती है घर में और नीचे नल लगते हैं, और नल के नीचे जाते हैं और ऐसे हाथ को रखते हैं, नल खोलते हैं या बर्तन को रखते हैं। जैसे ही बर्तन में पानी आया, उस पानी को देख कर क्या अनुमान लगाते हैं? ऐसे ही पानी टंकी में होगा। कहाँ से आया है पानी? टंकी से, नल से नहीं, टंकी से आया है। नल तो केवल एक बस माध्यम है, वाणी माध्यम है भीतर को प्रकट करने का। इसलिए यह जरूरी है अंतस की पवित्रता। प्रश्न यह होता है कैसे? ये बड़ी बात है, कैसे? देखिए एक चीज बताऊं, पहली बात तो है आपके विचार ही कैसे बनते, मन कैसे बनते, इसको समझ लो। ये कहीं ठीक कर लिए तो वहां से ठीक होना शुरू हो जाता है। होता क्या है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं, अर्थात सरल शब्दों में कहूं, जो भी हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और वो इकट्ठा होता चला जाता है, उसके संस्कार इकट्ठे होते चले जाते हैं। यदि वो गलत है तो वो गलत चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। फिर जैसे आप घर से निकले, और घर से निकले तो थोड़ी दूर को जाने के बाद, कहीं जा रहे थे, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको क्या लगा? देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? एक जगह घर में आग लग गई है, धू धू करके आग, और सब बुझाने में हल्ला मचा रहे हैं। थोड़ी देर खड़े हुए, आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर जाने के बाद कुछ देखते क्या है, एक जगह एक एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी खून से लथपथ छटपटा रहा है, लोग बचाओ बचाओ। थोड़ी देर खड़े हुए, देखे, काम से जाना था, फिर आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? एक जगह लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गुप्ता, वो भी देखे। फिर कहीं गए, कहीं भोजन का अवसर मिला, इतना बेस्वाद क्या बताएं। ऐसा करते करते शाम हो गई, घर आ गए, अकेले हुए, बिस्तर पर लेटे, क्या बातें याद आएंगी? समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या वो आग याद आएगी? क्या वो एक्सीडेंट याद आएगा कि नहीं आएगा? अब जो याद आ रहा है ना, वही तो मन बन गया। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने स्वाद लिया, बस वो जा कर के जो हमारे चित्त की दशा हो गई,
वही हमारा चिंतन का विषय हो जाता है। फिर मन क्या सोचने लगा, आग कैसे लग गई, क्या हुआ होगा, अच्छा मर गया वो आदमी, एक्सीडेंट में मरा कि बचा, अभी सोचने लग गया। यही तो मन है। आपने जो देखा सुना उसका चिंतन शुरू हो गया। इसका उल्टा दूसरे पक्ष को देखें, आप घर से निकले और क्या देखते हैं, एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बढ़िया सा झरना, आप सुंदर सा सत्संग और संतों के दर्शन किए, बहुत बढ़िया भजन, बहुत अच्छे विचार, और कहीं ऐसी जगह आपके ही रिश्तेदारों में से बहुत अच्छे और मित्र लोग मिले, सुंदर सा भोजन, ऐसा घूम फिर करके सुंदर दृश्य को देखते, सत्संग श्रवण करते, भजन श्रवण करके आए। अब जब आप बिस्तर पर लेटेंगे, आंखें बंद करेंगे तो क्या याद आएगी? क्या कहा मैंने? जो आपने देखा सुना वो जा करके आपके भीतर हुआ। और इसको हजारों साल पहले उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में एक छोटा सा सूत्र आया है, नारद और सनत कुमार का संवाद है, वहीं भूमा का उपदेश है, उसी के ठीक बाद में उन्होंने कहा है, आहार शुद्धो, ये सब बहुत लोगों को याद है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। मोक्ष कैसे होगा उन्होंने पूछा, बताया है। तो प्रारंभ क्या है, आहार शुद्धो, आहार मतलब आहरण, केवल रोटी सब्जी दाल भात ही आहार नहीं है। आँख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, नाक का आहार है गंध, और जीभ का आहार है रस, त्वचा का आहार है स्पर्श। ऋषि क्या कहते हैं, आहार शुद्धो। आप टीवी में मार काट लड़ाई झगड़ा वाला दृश्य देख करके सो रहे हैं। आजकल टीवी की बात ही छोड़ दो, सबके हाथ में टीवी है, मोबाइल है। क्या देख रहे हैं पता है? क्या देख रहे हैं आप सोचो जरा से। आप अपने बेटे के मोबाइल को कभी देख करके चेक कर सकते हैं? हिम्मत, बेटी के मोबाइल को देख करके चेक कर सकते हैं क्या देख रहे हैं वो? अभी सूरत में ये राम मंदिर में स्थापना नहीं हुई थी भगवान राम की, उसके पहले हमारे एक साधु बोल रहे थे कि जिस प्रकार राम और भरत ने राज्य का त्याग किया, आपस में प्रेम चारों भाइयों में थी, ऐसे त्याग के आदर्श आप अपने घर घर में करें, तभी ये राम की महिमा सही, तभी आप राम के पथ पर चलने वाले हो सकते हैं। बातें कह रहे थे कि त्याग करो भाई के लिए, उनके लिए, माता पिता के लिए। जब मेरा नंबर आया बोलने के, मैंने कहा राज्य का त्याग और धन का त्याग तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा आप एक काम करना, आप लोग, आप अपने घर में जाना और अपने जवान बेटे से कहना, क्या कहना जवान बेटे से, ये मोबाइल देखते देखते तुम अपनी पढ़ाई लिखाई को चौपट कर डाले हो, न काम कर पाते हो, न ठीक से पढ़ लिख पाते हो। एक काम करो, ये तुम अपने मोबाइल को मेरे पास जमा कर दो, छोड़ दो, 6 महीने के लिए मोबाइल छोड़ दो। क्या होगा पता है? मैंने कहा बता देता हूँ अभी क्या कहेगा वो कहेगा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मोबाइल को नहीं छोड़ सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या देख रहे हैं? यदि कचरा भीतर डालोगे, एक कंप्यूटर वालों का नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि जहर डालोगे तो मुंह से जहर निकलेगा, आँखों से जहर निकलेगी, चेहरे से जहर निकलेगा, पूरे जीवन से जहर प्रकट होगा। इसलिए अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि आप सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, संत महापुरुषों के विचारों को सुनो। कौन देखता है? बहुत कम। और जिसने भी अपने जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है वो ऐसा काम करेगा करेगा। अब ये प्रोसेस बहुत लंबा है कि बताएं कि कैसे भीतर के जो इकट्ठे हैं ना, देखो ये तो बाहर से आने को रोके, बाहर से अभी रोक रहे हैं। जैसे कबीर साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीऊ। उन्होंने क्या, जो जानहु जग जीवना, ये बीजक की पंक्ति कह रहा हूं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। यदि तुम जगत में जीने की कला जानते हो या जानना चाहते हो तो पहला काम क्या है? खुद को जानो, मैं कौन हूँ। जो जानो सो जीव। और फिर क्या करो? व्यवहार क्या करना है? पानी पचावो आप ना पानी मांग न पीऊ। जो कुछ आपने पानी अर्थात ये जो बहुत सारे विकार जो आपने जमा कर लिया है उसको पचा डालो, खत्म कर दो। और बाहर से फिर से पानी, फिर से वो विकारी चीजें ग्रहण मत करो। न गलत दृश्य देखो, न गलत सुनो, न गलत खाओ पियो, न गलत स्पर्श करो।
क्या कर रहे हो जरा देखो। ये सावधानी कोई कहाँ सावधानी बरतते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। बस लोग बैठे हैं, बस सुनाए चले जा रहे हैं। ये चार माताएं जब रात में खाली हो जाती हैं, बाहर के चौराहे में निकल के बैठ लेती हैं। कौन सी चर्चा होती है बताओ? पूछते हैं कौन सा भजन याद कर रही हो, किसका ध्यान करती हो, या बात होती है? क्या कहते हैं? उसकी सास वैसी है, उसकी बहू वैसी है, उसकी बेटी वैसी है, उसका दामाद। क्या होता है? भीतर के कचड़े को बाहर, अच्छा सामने वाले भी कचड़ा है वो भी बाहर निकाल रहे हैं। और जहाँ कचड़े इकट्ठे होंगे वहाँ सुगंधी आएगी, दुर्गंधी आएगी। कभी सोचे हैं? बस यूं ही जीवन जिए चले जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं मैं तो कबीरपंथी हूँ। कबीरपंथी केवल दीक्षा लेने से कबीरपंथी हो गए हैं? कबीर के विचारों को जब जीवन में जिस दिन हम धारण करेंगे, साहब ने क्या कहा है, कहाँ कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे, वो मेरा जन है। जो मेरे घर के भीतर जो घर में द्वंद्व मचा है ना, उसको खत्म करे, वो मेरा अनुगामी है। मेरा मतलब ये है कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर अंतस में हमारा जीवन है, उसे पवित्र बनाएं। अकेले में बैठें, रोज अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करें। मेरे भीतर कैसे विचार उठते हैं, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, ईर्ष्या के। ये मानसिक जहर है। विचार उठने चाहिए प्रेम के, मैत्री के, करुणा के, क्षमा के, सहयोग के। ये विचार आने चाहिए। और मन कभी ऐसा भी हो शांत, एकदम शांत आप मन की स्थिति को बना लो। और एक समय ऐसे आना चाहिए कि मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहने की दशा में आओ। ये भजन, ये साधना है। लेकिन हर समय चाहिए चाहिए, ये हर समय संसार में भटक रहे हैं। और क्या चाहते हैं? मेरा मोक्ष हो। मोक्ष में फिर किससे मिलना होगा? जिससे आप जीवन के अंत में चाहते हैं ना, उसका पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के वहां तक नहीं पहुंच। ये पूछो भजन गायक लोगों, कितनी बार मेहनत करते, अभ्यास करते हैं अकेले में भी, तब जाकर के मंच पर प्रदर्शन कर पाते हैं। हम सब क्या समझते हैं, बस ऐसे बैठेंगे मोक्ष हो जाएगा। करके देखो, अभ्यास हुआ है शांति का? अभ्यास ही नहीं किया गया है। अभ्यास नहीं करोगे अकेलेपन का, मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए अचाह पद, और अचाह पद का मतलब न समझ लो कि बहुत ये अचाह कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं चाहना ही सब कुछ है। मैं क्यों कह रहा हूं? साहब की पंक्ति याद कर लो, याद कर लो, सबको याद भी है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। 1 घंटा कम से कम 23-24 घंटे में उस अचाह पथ का अनुभव करो। अचाह पथ का तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। और समय नहीं निकालोगे और भगवान आएंगे, सदगुरु आएंगे, हाथ उठाएंगे, किरणें निकलेंगी, जीवन बदल जाएगा। इंतजार करो, कई जीवन बीत जाएंगे, कभी नहीं होने वाला है ऐसा। आप करेंगे अपने जीवन को, आप विकृति करते जाओ, आप अंदर में जहर भरते जाओ, कौन आकर के अमृत भर देगा? साहब ने तो कहा ना, सुबह सुने, अमृत केरी पोटरी बहुविध दीदी ना छोर, आप सरीखा जो मिले ताही पियाओ घोरी। उसने खोल दिया है अमृत की गठरी, लेकिन हम जहर ही खाना चाहेंगे तो क्या करेगा कोई? सदगुरु ही क्या करेंगे? अमृत तो है, इसलिए उसका पान करें। क्षमा करें, समय हो गया मेरा। मैं जानता हूँ आप सभी को फिर से नमन करता हूँ। और